हाय बच्चों, आपके बीच कक्षा 11 के साखी का शेष जो कबीरदास की रचना है आपके बीच कबीरदास का कथन है। कहते हैं, सायर नहीं सिप बिन स्वाति बूंद भी नाय। बड़ी अनमोल बात कबीरदास जी कहते हैं। सायर अर्थात समुद्र, ना ही सिप भी स्वाति बूंद भी नाय। जैसे सागर के बिना सिप नहीं हो सकता, वैसे स्वाति के बिना, स्वाति के एक बूंद के बिना सिप में न प्रवेश करे तो उसकी कोई कीमत नहीं होती है। कबीर मोती निपजे सुन सीरस गढ़ माय। जैसे कबीरदास जी कहते हैं कि मोती निपजे, मोती का उपज होना, मोती का वास होना, सुन सीसरगढ़। सीसरगढ़ होता है कि जो सुषमना अर्थात नाड़ी के ऊपर का भाग। सो कहने का मतलब यह है कि सिद्ध किया गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर के प्राप्ति के लिए, ईश्वर के प्राप्ति के लिए मोती उत्पन्न होता है। अर्थात मोती का उत्पन्न होने का तात्पर्य दिया गया है कि योग साधना में जब व्यक्ति अपने आप को समाहित कर देगा और उससे उस भक्ति से जो चीज उत्पन्न होता है उसी को कबीरदास जी कहते हैं कि बिना किसी भक्ति के रस में डूबना, हम मनुष्य के बिना, यानी उसमें जब तक हम भक्ति भावना में अपने आप को बिल्कुल समाहित नहीं करेंगे तब तक उसका कोई औचित्य नहीं होगा। उसी तरह से और भी कहे हैं कि पार ही तो हिम भया, हिम हवे गया बिलगाय। कह रहे हैं कबीरदास कि पानी ही तो हिम है, पानी से ही हिम होता है, यानी बर्फ भया, पानी से ही हिम बर्फ बन गया, हिम हवे गया बिलगाय, और हिम ही पानी हो जाता है। और जो कुछ था सो भया, अब कुछ कहा न जाए। बर्फ का जमना पानी से ही है और पानी फिर पिघल करके जल ही होता है। इसलिए कह रहे हैं कबीरदास, जो कुछ था सो भया। जैसे जो था वैसे अपनी स्थिति में आ गया, वैसे ही स्थिति में आ गया। इसलिए इस पानी के बारे में कहा गया है कि इसके बारे में वास्तविकता कुछ कहने के लिए तथ्य नहीं है। अब कुछ कहा न जाए। बर्फ से पानी, पानी से ही बर्फ, और फिर गल करके पानी में विलीन हो जाता है। जो कुछ था सो ही, जो पहले था बर्फ वो सो वही हो गया। अब कुछ कहा न जाए, उसके बारे में और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। पंख उड़ाए गगन को प्रेम रहा परदेश। इसमें कबीरदास जी इस आत्मा परमात्मा की बात कहते हैं, इस प्राण के बारे में कहते हैं कि पंख उड़ी। इस आत्मा रूपी पक्षी का ना पंख है। गगन कब उड़ जाता है? गगन आकाश में। पेंट रहा परदेश, मतलब अपने जो आत्मा ये निकलती है तो परमात्मा के पास जाती है, तो वह प्रदेश है। पानी पिया चंच बिन, पानी मैंने पानी पिया मैंने पी रहा है। चंच बिना चोंच नहीं है, बिन भूल गया यह देश। चोंच नहीं है फिर भी वो पानी का स्वाद ले रहा है, पानी को पी रहा है। अर्थात यह आत्मा रूपी पक्षी उड़ करके आकाश में जाता है और चोंच नहीं है फिर भी वह पानी को पी रहा है। और पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतर भया उजास। उजास पिंजर में पिंजरा, प्रेम का प्रकाशिया, ये जो प्रेम रूपी जो पिंजरा है, प्रेम के ही द्वारा कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम के बिना इस अंतरात्मा में प्रकाश नहीं हो सकता। अंतर भया उदास। जब अंतरात्मा में जब प्रेम, भक्ति रूपी प्रेम का जब प्रकाश होगा तो उजाला हो जाएगा। मुख कस्तूरी महमही वाणी फूटी बास। जैसे मुख कस्तूरी, जैसे कस्तूरी का मतलब होता है कि जब भक्ति रूपी जो कस्तूरी है जब व्यक्ति को मिल जाता है, उस भक्त को या उस व्यक्ति को मिल जाता है तो वाणी फूटी बास। वाणियों में अर्थात लोग उसके वचनों को, उसके कहा गया है कि कस्तूरी जैसे सुगंध लगी, प्रेम का सुगंध फूट गया
अर्थात प्रेम रूपी कस्तूरी का जैसे मेरे ऊपर बाड़ी का प्रेम रूपी जैसे कस्तूरी का मेरे शरीर में अंतरात्मा में प्रवेश हुआ, बाड़ी फूट गई और मेरा शरीर संपूर्ण उस भक्ति रूपी कस्तूरी से महकने लगा। और नैना अंतर आवत तू जो हो नैन झपेओ, जैसे आंखों के अंदर आवत तू जैसे बास होता है, जैसे उसके बास होता है, जो ही नैन झपेओ। तो नैनों को झपने की कोई जरूरत नहीं है। नैनों में इसमें कहा कि नैन बन करके, और इसमें कबीरदास जी बड़ी अनमोल बात कहते हैं कि नैना अंतर आओ तुम, यानी परमात्मा को कह रहे हैं कि हे परमात्मा तुम मेरे आंखों में बसो, जो ही हो नैन झपेओ। जैसे मेरे आंखों में बसोगे मैं अपनी आंखों को बंद कर लूंगा। ना हो देखो और को, ना तुझ देखन देव। मैं जब आप मेरी आंखों में बस जाएंगे तो मेरी आंखें बंद हो जाएगी, और ना हो देखो और को, और आपको कोई देखने न पाए, और ना तुझ देखन देव, ना मैं तुझे, ना मैं आपको किसी और दूसरे को देखने दूंगा। कहने का मतलब कि आप हे परमात्मा मेरी आंखों में बस जाओ, और जैसे बसोगे मैं अपनी आंखों में बंद कर लूंगा, और ना मैं और किसी को देखने दूंगा, और न मैं खुद आपको देखने दूंगा। इसलिए अगले वचन में कहते हैं, अगले दोहा में कहते हैं, कबीर हरि रस यो पिया बाकी रही न था। कबीरदास जी कहते हैं कि भक्ति का मैंने ऐसा रस पिया बाकी रहा न था। मेरा मन भक्ति भजन के रस को स्वाद से पीने से मन नहीं थकता। काका कलश कुम्हार का बहुरी में चढ़ी चाक। बड़ी अनमोल बात। जैसे कबीरदास ने कहा कि हर रस यो पिया, हरि नाम के रस का मैंने ऐसा स्वाद किया, बाकी रही न था। अब मुझे कोई चीज से दूसरे चीज की जिज्ञासा नहीं है। अर्थात इस संसार में मेरा जन्म हुआ है तो मरण चक्र का मेरा सब कुछ छूट गया है। जैसे कि पाका कलश कुम्हार का, जो कुम्हार के द्वारा बनाया गया कलश है, कुम्हार के द्वारा बनाया गया मिट्टी का बर्तन है, बहुर में चढ़ी चाक। जब वो पका दिया जाता है तो पुनः उसको फिर चाक पर चढ़ाया नहीं जाता है। ऐसे ही ये जीवात्मा मिला है, परमात्मा में विलीन हो गया, तो फिर मुझे अब इस जीवन में और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हीरा। मैं जिसको खोज रहा था, हे सखी मैं जिसको ढूंढ रही थी, रहा कबीर हीरा, वो तो मेरे पास ही था, लेकिन मैं उसको पहचानने में मेरी भूल हो गई, मैं उसको पहचान न सकी। बूंद समान समझ में सो करत हेरी जाए। जैसे जो जल होता है, मेरे आंखों का जो बूंद है वो समानी समझ समुद्र में गिरा, और सो कत हेरी जाए। जब समुद्र में गिर गया, पानी में गिर गया, और जब मैं ढूंढती रह गई तो मुझे फिर वो प्राप्त नहीं हुआ। कहने का मतलब है कि भक्ति भजन में हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हीरा। मैं उस परमात्मा को ढूंढ रही थी, परमात्मा मुझे मिला, लेकिन मैं उसको पहचान न सकी। जैसे कि बूंद गिर करके जल में वो जल हो गया, और मैं फिर उस जल को ढूंढूंगी तो मैं पा नहीं पाऊंगी। इसीलिए और कहते हैं, कबीर एवं घर प्रेम का खाला का घर ना है। कबीरदास जी कहते हैं कि यह मौसी का घर नहीं है। खाला माने होता है मौसी, खाला का यह घर नहीं है, यह परमात्मा का वो घर है जो परमात्मा के घर जाने के लिए अपने गला को, अपने गर्दन को काट कर हथेली पे रख के चलना पड़ता है, तब जाकर के उसका घर मिलता है। शीश उतार हाथ करी सो पैठ घर ना है। जब तक अपने शीश को, गर्दन को काट करके अपने हाथों पर रखकर नहीं चलेंगे, सो पैठे घर ना, तब तक उस परमात्मा के घर में मुझको प्रवेश करने की आज्ञा नहीं है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था, जब मैं मेरे घमंड था तब हरि नहीं। जब मैं हरि को खोज रहा था, उस समय, जिस समय परमात्मा को मैं ढूंढ रहा था, उस समय मेरे मन में घमंड था। अब हरि है मैं ना। जब परमात्मा का मेरे ऊपर साक्षात्कार हुआ तो मेरे मन के अंदर से अहंकार रूपी मैं क्या हो गया, समाप्त हो गया, सब अंधियारा मिट गया। जब दीपक देखिया मान, जब मेरे शरीर में, जब मेरे अंतरात्मा में गुरु के दिए हुए उपदेश का ज्ञान
कि दीपक का जैसे लौ फूटा मेरे अंतरात्मा में, तो सारा अंधियारा क्या हो गया, मिट गया। जब दीपक देखा मान, जैसे दीपक रूपी ज्ञान रूपी दीपक को वह देखा, तो मेरे मन का अहंकार सब मिट गया और मुझे परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। आपका ये साखी जो कबीरदास की रचना है, ये यही समाप्त होती है, यही समाप्त हो रहा है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में इसी पाठ से पदावली। आज के लिए इतना ही शेष। आपका दिन शुभ हो।